नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दीपावली शुभ शुभ बीत गई, लेकिन दीपावली के बाद एक धमाका लेकर आया हूं। जबरदस्त धमाका है। एक ऑपरेशन अभी बिहार में कामयाब हो गया और दूसरा ऑपरेशन महाराष्ट्र में आ रहा है। हैरानी हो रही है मुझे। आप समझ रहे होंगे कि इस ऑपरेशन को अंजाम लोटस वाले दे रहे हैं क्या, कमल वाले दे रहे हैं क्या? नहीं, कमल वाले नहीं दे रहे हैं अंजाम। ऑपरेशन जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। खलबली मच गई है महाराष्ट्र की पावर गैलरी में और इधर उधर दौड़ा दौड़ी शुरू हो गई। ये साहब ढूंढने लगे कि ये कैसे होगा, किस प्रकार से ये प्लानिंग चल रही है। पहले ऑपरेशन बिहार क्या हुआ और उस ऑपरेशन का नतीजा अभी क्या होने वाला है, और ये बाप बेटे का दिन हर दिन भारी होता जा रहा है। हर दिन 2 तारीख याद रख लीजिए। एक तारीख है 14 नवंबर की और दूसरी तारीख है 20 नवंबर की। दोनों महत्वपूर्ण तारीख है। 14 नवंबर की तारीख है बिहार के चुनाव के परिणाम की घोषणा की और 20 नवंबर की तारीख है हाईकोर्ट में सतीश साल्यान की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कि सरकार को जवाब देना है। 14 नवंबर के पहले बिहार में एक बड़ा खेला हो गया और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह ऑपरेशन जो बिहार में हुआ है, और जिस तरफ आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन में लोटस वालों की कोई भूमिका है, कमल वालों की कोई भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका है, थोड़ी बहुत है, उस पर भी चर्चा करूंगा। और उसी तरीके से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन पंजा हो रहा है। ऑपरेशन पंजा। अब आप कहेंगे कि ये क्या ऑपरेशन पंजा है साहब? हां, ऑपरेशन पंजा। कांग्रेस पार्टी लगातार साथ में चलती रही राष्ट्रीय जनता दल के और भनक तक नहीं लगने दिया, हवा तक नहीं लगने दी कि चुनाव आते आते हम अपनी शर्तों पर अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने उम्मीदवार उतार देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने यात्रा की, वोट चोरी यात्रा की, उससे कांग्रेस पार्टी को लगा कि हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और हमारा जो मृतप्राय संगठन था उसमें नई जान आ गई है। इस बात का डर लालू यादव एंड कंपनी को लग रहा था। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। हमारे अभी महाराष्ट्र पर ही, बाप बेटे पर ही आएंगे, लेकिन जरा एक बाप बेटे की चर्चा शुरू कर दें, क्योंकि इस बाप बेटे से, इन बाप बेटों से, इस कहना ठीक नहीं होगा, इन बाप बेटों से देश की राष्ट्रीय पार्टियां परेशान हैं। राष्ट्रीय पार्टियां परेशान हैं, चाहे वो कमल वाले हों, चाहे वो पंजे वाले हों, दोनों परेशान हैं इन बाप बेटों से। अलग अलग राज्यों में बाप बेटों का खेल चल रहा है। तो बिहार में बाप बेटे को इस बात की उतनी भनक नहीं थी। उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी तो हमारी पिछलग्गू है, जो हम कहेंगे वो मानना पड़ेगा। हम कौन? बस MY समीकरण, यादव और मुस्लिम समीकरण को लेकर के लालू यादव और उनके पुत्र सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को जो कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा। महाराष्ट्र पर चर्चा अभी कर रहे हैं, रुकिए 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 रुकिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नया दांव चल दिया। ठीक चुनाव से 6-7 महीने पहले, बल्कि 8-10 महीने हो गए, अपने संगठन में बड़ा परिवर्तन किया बिहार में। भूमिहार नेता उनके प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, उनको हटाया और एक दलित चेहरा राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और लगातार राहुल गांधी दलितों की बात, दलितों के लिए पोजीशनिंग, दलितों के लिए दिल खोल दिया, खजाना खोल दिया,
अपना मस्तिष्क खोल दिया, दिल भी खोल दिया, संगठन खोल दिया। और उनको लगा कि अगर हम ये जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है ईबीसी, इसको अगर हम थोड़ा स्वप्न दिखाएं, सपना दिखाएं, तो क्या ये ईबीसी हमारे तरफ रुख कर सकते हैं? चेहरा बदला, चरित्र उस तरीके से करना शुरू किया, काम भी धरातल पर होने लगा। ओबीसी के नॉन यादव उम्मीदवार में पेनिट्रेशन बढ़ना शुरू किया। यादव में भी पेनिट्रेशन शुरू हुआ बढ़ना, लेकिन उनको मालूम था राहुल गांधी एंड पार्टी को कि यादव अभी तेजस्वी का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर उनको छोड़ेंगे तो वो सत्ता की तरफ जाएंगे, वो कमल की तरफ जाएंगे, अभी पंजे की तरफ नहीं आएंगे। तो उस पर उन्होंने कोई दांव नहीं लगाया। दांव लगाया ईबीसी पर, और ईबीसी में बारिंग यादव, कुर्मी पर भी दांव लगाया, कुशवाहा पर भी दांव लगाया, और बाकी जो अन्य जातियां हैं सब पर उन्होंने दांव लगाया। और उन्होंने कोशिश की कि ये जो साहनी है उसको भी अपने फोल्ड में लाने का, या तिकड़म हो गया और साहनी और आरजेडी के बीच में टक्कर हो गई। अब देखिए, इनको मालूम था कि अगर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है तो स्टेट दर स्टेट, स्टेट दर स्टेट अपने को, अपने संगठन को यह भरोसा देना पड़ेगा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप किसी की पिछलग्गू नहीं हैं, आप खड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक चुनाव हम हार जाएंगे, तो संगठन बदला, नीति बदली, नारा बदला। पहले था ना जात ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब सिर्फ जात ढूंढी जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। नारा भी बदल दिया और धीरे से झटका दिया बाप बेटे को बिहार में। और अब आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, इनकी पार्टी हालांकि 143 सीट पर लड़ रही है, पिछली बार 144 सीट पर लड़ी थी। एक भी सीट, एक सीट ही समझिए इधर उधर हुआ है। अपना सीट इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार उतार दिया। गठबंधन खत्म हो चुका है, गठबंधन टूट चुका है, गठबंधन बिहार में अब नहीं है। मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, वो पार्टी अपना राग अलाप रही है। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया है कि आरजेडी ने हमारे साथ, हमें सम्मान नहीं दिया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक प्रकार से चुनाव का बहिष्कार कर दिया। पहले 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया नाराजगी में। अब इसका असर झारखंड में पड़ेगा, अभी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उस पर मैं बाद में आता हूं। तो आरजेडी से अपना नाता इस बार पहले से ही कांग्रेस के मन में था कि इस तरह से नहीं चलेगा, और बीट इन द बैटल ग्राउंड, कोई बात नहीं है, हमें तोड़ना पड़ेगा, कभी न कभी तो तोड़ना पड़ेगा। तो एक प्रकार से रिश्ता इनका टूट गया, और बाप बेटे के झांसे में कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में नहीं आई। 58 सीट की, पहले तो वो 70 सीट मांग रहे थे, नहीं दिया इन्होंने। 58 सीट पे उन्होंने विनेबल कैंडिडेट को उतार दिया है जो जीत भी सकते हैं, और सेपरेट अपनी रैली करेंगे, अपना माहौल बनाएंगे। उसमें अगर आरजेडी का कोई वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं जुड़ता है तो कांग्रेस अपने रास्ते चलेगी, और इसका नुकसान आरजेडी को होगा। 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस सीधे फाइट में है आरजेडी से, और उधर एनडीए उधर चल रहा है। तो एनडीए का ट्रायंगुलर फाइट जिन जिन सीटों पर है, वहां पर एनडीए का उम्मीदवार आराम से निकल जाएगा। तो जहां भी कांग्रेस और आरजेडी खुद में लड़ रही है, तो वो बीजेपी से या जेडीयू से क्या टक्कर देगी? तो जाहिर है वो वॉकओवर मिल गया है। लेकिन कांग्रेस ने ये रिस्क लेने की हिम्मत दिखा दी। अब वही रिस्क का खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। यही प्लान लीक हो गया, और अब उनका निशाना शुद्ध और शुद्ध ये उद्धव और आदित्य ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव है। पहली बार मित्रों ये संकेत मिल रहे हैं
कि मुंबई महानगर पालिका के